हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी एंड आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक लॉन्ग अवेटेड वीडियो। ये वीडियो हम सबके लिए है, वैसे तो आप सबके लिए भी है, लेकिन फिर भी सबके लिए नहीं है। जो लोगों की शादी हो चुकी है ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए उसके बारे में। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके लाइफ पार्टनर के डेट्स, मंथ, ज़ोडिएक साइन आपके साथ नहीं मैच हो रहे हैं तो प्लीज़ डोंट गो फॉर अ डिवोर्स मेरा नाम लेके। अगेन वो लोग जो ब्लाइंडली इन लव हैं और शादी करना चाहते हैं उसी से, वो भी मत देखिएगा, क्योंकि इफ़ यू आर ब्लाइंडली इन लव विद समबडी तो उनकी हर खामी भी आपको खूबसूरत लगती है। सो नॉट फॉर यू अगेन। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में अभी तक कोई बेटर हाफ नहीं है, अभी तक मिस्टर राइट या मिसेस राइट ढूंढ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग कैसे ढूंढा जाता है पार्टनर। जो पहली चीज़ हम सब देखते हैं कि दिखने में कैसे हैं। सेकंड चीज़ देखते हैं माल कितना है, फ्लैट है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं। ये सब चीज़ एक लड़की ढूंढती है हस्बैंड में। और लड़का कैसे दिखती है, घरेलू है कि नहीं, मेरे मम्मी डैडी के साथ एडजस्ट करेगी कि नहीं, एजुकेटेड है कि नहीं, कमाती है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग सोचते हो पार्टनर ढूंढने से पहले। हमारे ख्यालात मिलते हैं कि नहीं, हमारी हाइट, बॉडी, डू वी लुक लाइक अ गुड कपल और नो, ये सब कुछ भूल जाइए। अब जब आप नेक्स्ट प्रपोजल देखें, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। पहली चीज़ है उनका डेट ऑफ बर्थ, जिसे हम कहते हैं फेट नंबर। अगर उनका फेट नंबर आपके फैमिली ऑफ नंबर्स में है तो यू गेट मोर देन 50 पॉइंट्स। फिर आप देखेंगे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर भी अच्छा हो तो बढ़िया होता है, लेकिन कभी कभी डेस्टिनी नंबर अनफेवरेबल हो तो भी चल जाता है। फिर आता है ज़ोडिएक साइन। सन साइंस की बात करती हूँ मैं। वी नेवर टॉक अबाउट मून साइंस, जन्म पत्री की बात हम नहीं करते हैं। दिस इज़ एन इंग्लिश साइंस और वेस्टर्न साइंस। यहाँ पर हम सन साइंस की बात करते हैं। तो आपका सन साइन और उनके सन साइन की मैच कैसे है। चौथी चीज़ है आप लोगों का एलिमेंट। 4 एलिमेंट्स होते हैं, आप जानते हो, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। ये 12 महीने जो हैं ये 4-4 महीने में डिवाइड किए गए हैं और 4 डिफरेंट एलिमेंट के लोग होते हैं। सिर्फ फायर एंड वाटर, वाटर एंड फायर, ये दोनों क्लैश करते हैं। बाकी कोई भी एलिमेंट किसी के भी साथ शादी कर सकता है। अगेन आई रिपीट, जिनकी शादी हो गई है रॉन्ग एलिमेंट से, निभाओ। कई लोग हमें लिखते हैं मेरी शादी कब होगी, क्या लड़का या लड़की मेरे प्रोफेशन का होगा। उसके उनके पेरेंट्स तो ये भी लिखते हैं कि कौन से शहर से होगा, कौन से अक्षर से उनका नाम शुरू होगा। ये सब सवाल लोग हमसे पूछते रहते हैं, लेकिन हमारी न्यूमरोलॉजी आपको रेमेडीज देती है। ये सब सवाल सिर्फ तब आपके आंसर होंगे जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ जिंदगी निभा सकेगा। ये सब सवाल हमारे पास आते रहते थे, लेकिन पिछले 20 साल में न्यूमरोलॉजी के बफ्स बढ़ गए हैं और आजकल लोग पूछने लगे हैं कि हमारी वाइफ या हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। सो दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्लेजर कि जब सही सवाल आप करते हो। ये जो 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई, उनमें से अगर 2 भी परफेक्ट हैं तो अच्छी बात है, 3 हैं तो बहुत अच्छी बात है, चारों के चारों हैं तो अमेजिंग है। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे आप कितने भी कंपैटिबल क्यों ना हो न्यूमरोलॉजिकली, अगर आपने एफर्ट नहीं डाला अपनी मैरिज में तो वो भी नहीं टिकने वाली है। मैरिज इज़ लाइक अ स्मॉल पौधा, जब हमारे हाथ में आता है वी हैव टू हैंडल इट विद केयर। उसमें पानी डालना है, फर्टिलाइजर्स डालने हैं, उसकी देखभाल करनी है और उसको एक बड़ा पेड़ बनाना है। वो बड़े पेड़ के आसपास बहुत श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे दूसरे प्लांट्स होते हैं। कौन है ये?
आपके सास ससुर, आपके साला साली, आपकी ननंद देवरानी, बहुत सारे लोग एक साथ आपके पास आते हैं। आई नो आजकल आप में से कई लोग प्रिपेयर्ड होते हो, कई लोग तो शादी के दिन ही अपने नए फ्लैट में सेट हो जाते हो। अच्छी बात है, प्राइवेसी के लिए, मज़े के लिए। लेकिन कितना भी आप रिलेटिव से भागो, कब तक भागोगे? आपकी सास तो आप ही की सास रहेगी। चाहे आप अपनी देवरानी के साथ कितने भी आंख मचोली खेलो, लेकिन कोई ना कोई फैमिली फंक्शन पे मिल ही जाओगे। इसीलिए इन सब के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना, दैट इज कॉल्ड मैरिज। सो डोंट थिंक कि हाँ अभी हमने कंपैटिबल हो गए सब कुछ, हम अपना सोचें। अगर आप सिर्फ अपना सोचोगे तो आपके बच्चों का कौन सोचेगा? नो डाउट आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, एवरीबडी इज इन देयर ओन वर्ल्ड, मगर याद रखिए फैमिली से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो चाहे आपकी वाइफ की फैमिली हो, आपको उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड की फैमिली हो, आपको उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई लोग हैं जो नहीं करते हैं, अकेली अकेली ज़िंदगी जीते हैं, अकेले अकेले सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो खालीपन ज़रूर महसूस होता है। अगर जल्दी नहीं तो कुछ साल बाद उनको रियलाइज होता है फैमिली की वैल्यू। ये एक विशियस सर्कल है। कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो भी पछताओ। सो पछताना तो है ही, बट वी शुड पछताओ विद द रियल पीपल हु आर कंपैटिबल विद अस। तो हम देर तक पछता सकते हैं उनके साथ, नहीं तो बहुत जल्दी शादियाँ टूट जाती हैं। कहते हैं दो जिस्म एक जान, लेकिन मैं कहती हूँ दो जिस्मों को सिर्फ अगर एक प्लैनेट भी साथ में रूल करता है ना, सेम प्लैनेट, तो भी जिंदगी चल सकती है। तो जैसे मैंने कहा, आपका फर्स्ट बर्थ डेट कम से कम मैच करे तो बेस्ट है। डेस्टिनी नंबर सिर्फ मैच करें, जैसे इस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का डेस्टिनी नंबर 5 है, फिर भी अच्छे से गाड़ी चल ही रही है। सेम विद सैफ अली खान एंड करीना कपूर, सिर्फ डेस्टिनी नंबर मैच हो रहा है। अमिताभ बच्चन जी एंड जया भादुरी जी बीइंग नंबर 9, एरीज हैं, डबल एरीज हैं, वो लगता है ना उनको देख के ही, डबल एरीज। एंड अमिताभ बच्चन जी है लिब्रा, यानी कि ही इज अ नंबर 6, शी इज अ नंबर 9। अप्स एंड डाउन्स किसकी मैरिज में नहीं आते हैं, लेकिन दे स्टिल टुगेदर। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके नंबर्स कौन से हैं और आपको कौन नंबर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 है, तो आपके लिए बेस्ट होंगी नंबर 2 या 7। चाहे आप लड़की ढूंढ रहे हो या लड़का ढूंढ रहे हो, फॉर अ नंबर 1 पर्सन 2 and 7 मेक द बेस्ट स्पाउसेस। सो ये हो गया आपका मेन नंबर। लेकिन अगर मेन नंबर 4, 8, 9 छोड़ के कुछ भी है, तो भी आप शादी कर सकते हो। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 to 7 है, या आपकी ज़ोडिएक साइन मैच हो रही है, या आपकी एलिमेंट बहुत अच्छा है, मान लीजिए वाटर एंड वाटर है, तो एक वाटर एलिमेंट दूसरे वाटर एलिमेंट के साथ अगर शादी करता है, तो दोनों वाटर को जब हम मिक्स करते हैं पता नहीं चलता है कौन कौन है। सो दिस ऑल्सो कुड बी अ गुड मैच। आई होप आई एम क्लियर सो फार। फिर आता है नंबर 2। 2 नंबर के लोगों के लिए, 2 होते हैं वो जो होते हैं 2, 11, 20 या 29 को जन्मे हुए लोग। इनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं 1 या 6। 1 या 6 इज योर बेस्ट, बट 2 and 7 के साथ भी आप शादी कर सकते हो। अगेन उनके डेस्टिनी नंबर या उनका स्टार साइन नंबर भी ऐसे हुआ तो भी आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स से कैप्रिकॉर्न, उनकी शादी होती है नंबर 1 या 3 कैंसेरियन से, तो ये भी अच्छा है क्योंकि कैंसेरियन भी एक 2 नंबर के हैं। कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है, कैंसेरियन वाटर साइन है। अर्थ को तो वाटर चाहिए, प्यासा कैसे रहेगा, और वाटर को भी अर्थ चाहिए फ्लो होने के लिए, हवा में तो नहीं उड़ता है वाटर। सो दे आर अगेन मेड फॉर ईच अदर। जो लोग 3, 12, 21 या 30 को जन्मे हैं, इनके लिए बेस्ट मैचेस होते हैं 3, 6 and 9। मगर 9 को हम लास्ट के लिए रखते हैं, लास्ट ऑप्शन है, बिकॉज यू आर चूजिंग। इफ यू आर नॉट चूजिंग, इफ इट इज लव, इट्स वेरी गुड। 3 नंबर के लिए सबसे बेस्ट एक्चुअली होता है 6, देन अगेन 3 and 9, बिकॉज 3 के साथ 6 इज वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशंस, ऐसा मेरे फादर कहते थे, एंड आई हैव सीन कपल्स इन माई रियल लाइफ ऑल्सो। लेकिन 3 के साथ 3 अगेन डोमिनेटिंग, 3 के साथ 9 अगेन 2
दो शेर एक मयंग में, बट इफ़ यू नो ये शेर है मैं भी शेर हूँ एंड यू गिव ईच अदर इनफ स्पेस, 3 and 3 कैन गेट अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लेकिन अभी आप ये शो देख रहे हो, अगर अभी भी आपने वही सेलेक्ट किया देन यू आर, आई हैव ऑलरेडी वार्नड यू, देन वंस वी नो कि यहाँ कूदने में थोड़ा खतरा है लेकिन फिर भी कूदना है, देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड नॉट कंप्लेन। 3, 6 and 9 together is a very good thing. Again I repeat, अगर आप नंबर 3 हैं और एक स्कॉर्पियो से शादी करते हो तो स्कॉर्पियो इज़ अ नंबर 9, या आप लिब्रा से शादी करते हो तो लिब्रा इज़ अ नंबर 6। ये आपको मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि आप ये भी समझो। या आप किसी नंबर 2 से शादी कर रहे हो जिनका डेस्टिनी नंबर 3 या 6 पे आ रहा है तो भी अच्छा है। 4, 13, 22 या 31 वालों, सबसे पहले तो शादी करो ही मत, हो सके तो। करनी है थोड़ा लेट करो, नो जल्दी, 28, 29, 30 चलेगा, नो प्रॉब्लम। गेट मैरिड लिटिल लेट। वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू चूज अ नंबर 1 और 2। 2 भी आपके लिए बहुत अच्छा है, 7 भी आपके लिए बहुत अच्छा है, 6 भी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 नंबर आना चाहिए आपके लाइफ में टू गिव यू अ बेटर स्कोप। देखिए, हम पार्टनर जब चुनते हैं दैट पर्सन इज विद अस थ्रू आउट लाइफ, सो थोड़ा सॉलिड होगा तो हमारी भी लाइफ ईजी होगी ना। सो ऑल ऑफ अस शुड मैरी वन ऑफ द नंबर्स दैट सपोर्ट अस, नॉट गो अगेंस्ट अस। सो 4 नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है ये नंबर्स 1, 2, 6 या 7। लेकिन मान लीजिए आप 4 नंबर एरीज हैं तो आपको रूल करता है नंबर 9। यू कैन मैरी अ लिब्रा, यू कैन मैरी अ कैप्रिकॉर्न, दो यहाँ 4 and 8 आ जाएंगे। यू शुड अवॉइड 4 and 8, मगर कैप्रिकॉर्न फिर एरीज के लिए अच्छा होता है बिकॉज इट इज़ अर्थ एंड दिस इज एरीज इज फायर। तो ये बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी माइन्यूट हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आता है तो वीडियो दोबारा देख लेना। एंड उससे भी बेस्ट है हमें कंसल्ट करो, अपनी स्पेलिंग चेंज करो, सब डिटेल्ड में एनालिसिस ले लो। यहाँ तो इतनी ही बात हो सकेगी ना। नंबर 4 के लोगों को 4, 8 and 9 के लोगों को अवॉइड करना चाहिए। मोस्टली जो हमें अवॉइड करना चाहिए वही सामने आता है। मुझे थोड़ा खाना अवॉइड करना चाहिए लेकिन टेम्पटेशन उसी से होती है। सो इट्स द रूल ऑफ लाइफ। कोई बात नहीं, मेक श्योर दैट नाउ यू अंडरस्टैंड नंबर्स, you should try to follow your lucky numbers 1, 2, 6 and 7। 5, 14 या 23 को अगर आप जन्मे हो, आपकी तो मज़ा है, सबसे ज़्यादा चॉइसेस आपके पास हैं। हम कहते हैं 5 नंबर को सिर्फ 9 अवॉइड करना चाहिए, लेकिन 4 and 8 को अवॉइड ही कीजिए, बेटर है। 4, 8 and 9 अवॉइड कर लिया तो अच्छी बात है। एंड आप लोगों को ढूंढना है पार्टनर हु इज़ बोर्न ऑन एनी डेट एक्सेप्ट दीज, यू आर लकी, क्योंकि आप लगभग सब लोगों के साथ मैच होते हो, किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। आप लोगों को वापस कहती हूँ, लेट शादी करना, नहीं तो आमिर खान जी के जैसे एक बचपन में, एक 55 में, एक 75 में नहीं हो जाए आपकी। सो मेक श्योर दैट आप थोड़ा लेट ही शादी करते हैं। अगेन, अगर सामने वाले यानी आपके स्पाउस का डेस्टिनी नंबर एटलीस्ट 5 है तो भी आपके लिए अच्छा है। ज़ोडिएक साइंस के बारे में मैं आपको डिटेल में सब समझाऊंगी। अगर आप में से कोई लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो डोंट वरी, पिक्चर अभी बाकी है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल आपका ज़ोडिएक साइन का एलिमेंट कौन सा है। अब आता है 6, 15 या 24 को जन्मे लोग। ये लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं, लव इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो इन लोगों के लाइफ में लाइक नंबर 5 थोड़े अफेयर्स के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इनके लिए भी आई रिकमेंड कि थोड़ा सा लेट शादी करेंगे तो बेटर होता है। आपके बेस्ट नंबर्स हैं 3, 6, 9। अभी 9 को भी हम ब्रैकेट में रखेंगे फॉर लास्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको एक ब्यूटीफुल हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए सो 3, 6 या 2। जी हाँ, 6 नंबर के लिए 2 नंबर भी बहुत ही बढ़िया मैच होता है। दे आर वेरी सिमिलर इन नेचर, दोनों को प्यार, मोहब्बत और रोमांस में जीना पसंद आता है। सो दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड पेयर। अगेन आई रिपीट, अगर ये डेट्स नहीं हैं, कोई और डेट है, मान लीजिए कोई 7 नंबर का है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका डेस्टिनी नंबर 3 आ रहा है या उनकी ज़ोडिएक साइन आपसे मैच हो रही है या एलिमेंट मैच हो रहा है,
तो भी यू कैन कंसिडर इट। 7, 16 या 25 को अगर आप जन्मे हैं तो आपका बेस्ट पार्टनर रहेगा नंबर 1। 2 एंड 7 के साथ भी आप शादी कर सकते हो, या अगर आपके स्पाउस का डेस्टिनी नंबर 1, 2 या 7 पे जुड़ के आ रहा है, फेट नंबर यानी डेट ऑफ बर्थ आपसे मैच होए या उनका डेस्टिनी नंबर आपसे मैच होए तो बढ़िया है। 8, 17 या 26 अगेन आपके लिए वही कहूँगी जो 4 के लिए कहा था, शादी लेट कीजिए, नहीं करनी है मत कीजिए। लेकिन हमारे स्पेशली इंडिया में बहुत प्रेशर आता है, शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। फिर प्रेशर आता है शादी के बाद तुरंत, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। एनीवे हम सब वाकिफ़ हैं उन सब चीज़ों से। सो कभी कभी कई लोग प्रेशर में आके शादी करते हैं और ज़्यादा करके लोगों को शादी के बाद प्रेशर होता है। जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू नंबर 8, 8, 17 या 26 को अगर आप जन्मे हैं, आपके लकी नंबर्स हैं 1, 3, 5 और 6। एट एनी कॉस्ट प्लीज़ अवॉइड 4, 8 एंड 9। 4 एंड 8 आपके बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, लेकिन मैरिज पार्टनरशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स आती हैं। आप में से कई लोग 4 एंड 8 हैं और आप जानते हैं कि यही नंबर्स घूम फिर के आपके लाइफ में आते हैं। मोस्ट नंबर 4s आर मैरिड टू नंबर 8s, मोर नंबर 8s आर मैरिड टू मोर नंबर 8s। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है जब तक आप जानते नहीं हो। अब आप जानने लगे हो तो अवॉइड कीजिए। एज आई सेड, प्यार है तो कुछ भी अवॉइड मत कीजिए। मेरे फादर कहते थे कभी भी किसी की प्यार मोहब्बत के बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। डेस्टिनी नंबर, ज़ोडिएक साइन या एलिमेंट, इन चारों में से कुछ तो मैच होना ही चाहिए। 9, 18 या 27 डिफिकल्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफिकल्ट पीपल, एरोगेंट पीपल, डोमिनेटिंग पीपल, हमने जो कह दिया सो कह दिया टाइप ऑफ पीपल। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है 3 एंड सबसे बेस्ट है 6। 3 एंड 9 की शादियों में भी गड़बड़ होती है क्योंकि दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। माई फादर यूज्ड टू से 9 के लिए 6 सबसे अच्छा है, बिकॉज 9 कैन मेक 6 डू एनीथिंग ही वॉन्ट्स। तो whether you're a number 9 lady or a number 9 man, 6 नंबर का स्पाउस आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन 6 को मैंने क्या कहा था, 9 को लास्ट ऑप्शन रख दीजिए। जी हाँ, ये शो के बाद बहुत सवाल आने वाले हैं, मुझे पता है। 1, 3, 5, 6 को कहते हो 4, 8, 9 से शादी नहीं करनी है, लेकिन 4, 8, 9 को कहते हो 1, 3, 5, 6 से शादी करनी है। भैया ये तो ऐसा ही चलता रहेगा ना। किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ अच्छा है, बताना हमारा फर्ज है। 1 से 9 नंबर के लोगों के लिए आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया आपका फेट नंबर, द डेट यू आर बोर्न, उसके लिए कौन सा फेट नंबर और कौन सा डेस्टिनी नंबर बेस्ट है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एलिमेंट्स के बारे में, कौन से ज़ोडिएक साइन के पास कौन सा एलिमेंट है। अगर आप एरीज हैं, एरीज आर रूल्ड बाय द प्लैनेट मार्स, नंबर 9, और ये होते हैं फायर साइन। सो एरीज की शादी स्कॉर्पियन, पाइशिस या कैंसरियन से नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक टॉरन हैं, टॉरस आर रूल्ड बाय द प्लैनेट वीनस और ये होते हैं अर्थ साइन। अर्थ साइन, अब आपको पता है पृथ्वी को पानी भी ज़रूरी है, हवा भी ज़रूरी है और आग भी ज़रूरी है। इनफैक्ट मेरे फादर बंसीलाल अंजुमानी कहते थे फायर एंड अर्थ इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस, क्योंकि आग पूरा जब ज़मीन जला देती है फिर उसके बाद उसका उत्पादन कैसे होता है। सो फायर इज़ वेरी गुड फॉर अर्थ। सो टॉरेंस, यू आर लकी गाइज, यू कैन मैरी एनी ज़ोडिएक साइन, यू कैन मैरी एनी एलिमेंट, आपके लिए सब अच्छे हैं। हु आर द अर्थ साइन पीपल? कैप्रिकॉर्न्स, टॉरन एंड वर्गोज। इन सब को हर एलिमेंट के साथ शादी सूट हो सकती है। अगर आप एक जेमिनाई हैं मेरे जैसे, जेमिनाई आर रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी और ये होते हैं एयर साइन। एयर हमेशा हवा में ही रहेगा ना, ऊपर ही रहेगा, मगर रेस्ट करने के लिए उसको पृथ्वी की ज़रूरत पड़ती है। पंछी कितना भी ऊंचाई पे चला जाए, कोई ना कोई पेड़ के ऊपर आके ही रेस्ट कर सकता है। सो एयर के लिए अर्थ इज़ वेरी गुड एंड आई एम वेरी लकी टू बी मैरिड टू एन अर्थ साइन। मुझे तो न्यूमरोलॉजी बचपन से ही आती थी, तो मैं तो बचपन से ही स्मार्ट हूँ। मैंने शादी की नंबर 1 अर्थ साइन से।
सब सोच समझ के करो भैया, लाइफ सेट हो जाएगी। सो जेमिनाई को अर्थ के अलावा अच्छे होते हैं एयर। एयर टू एयर इज ऑल्सो वेरी गुड। अभी एयर टू एयर कौन है? जेमिनाई, एक्वेरियन एंड लिब्रा, ये तीनों भी एयर टू एयर हैं, इसीलिए इनकी गहरी दोस्ती होती है। फॉर एग्जाम्पल, करण जौहर विद एकता कपूर, अनदर एयर साइन, जेमिनाई प्लस दोनों नंबर 7 भी हैं। आपको पता है कितनी गहरी दोस्ती है? एंड हिज दोस्ती विद गौरी खान, अ लिब्रा। सो इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू। प्लस उनको पसंद आती हैं बहुत दिल से, वो है फराह खान, हु इज अ कैप्रिकॉर्न। आई टोल्ड यू ना, हवा कितना भी ऊंचाई पे जाए, धरती पे तो आना पड़ता है सांस लेने के लिए। हवा को आई थिंक कभी कभी फायर के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, बट एज आई सेड, डेस्टिनी नंबर मैच हो रहा है, फेट नंबर मैच हो रहा है, तो भी आप कर सकते हो शादी। अब आता है कैंसेरियंस। कैंसेरियंस आर रूल्ड बाय मून और इनका एलिमेंट होता है वाटर। आपको सिर्फ एरीज, लियो एंड सैजिटेरियन से दूर रहना है, बाकी कोई भी स्टार साइन के साथ आप शादी कर सकते हो। लेकिन उस बंदे की या बंदी की फेट नंबर या डेस्टिनी नंबर भी मैच हो जाए तो और मजा आ जाएगा। लियोज आर रूल्ड बाय सन और इनका एलिमेंट होता है फायर। आग तत्व के होते हैं, तो अगेन आपको किसको अवॉइड करना है? आग नहीं रह सकता है पानी के साथ। वी ऑल नो वाटर एंड फायर आर एनिमीज। सो आग को पानी बुझा देती है। सो अवॉइड मैरिंग पाइशिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। लियो के बाद आता है वर्गो। वर्गोज आर रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी अगेन, एंड इनका एलिमेंट होता है अर्थ। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, अर्थ साइन को हर एलिमेंट की ज़रूरत होती है, सो यू कैन मैरी एनी एलिमेंट पर्सन। और उसके साथ साथ आपका एलिमेंट तो मैच हो रहा है, लेकिन आपका फेट नंबर या डेस्टिनी नंबर भी मैच हो जाए तो सोने पे सुहागा। नेक्स्ट है लिब्रा। लिब्रंस होते हैं रूल्ड नंबर 6 से, यानी वीनस, एंड इनका एलिमेंट होता है एयर। लिब्रंस हवा में उड़ते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल होती है, और इनके बेस्ट पार्टनर्स होते हैं अगेन एयर साइन पीपल लाइक देमसेल्व्स। वो कौन है? एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रंस, इनके लिए बेस्ट मैच होते हैं। सो ऑल्सो अर्थ साइन के लोग इनके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वाटर खराब नहीं होता है। एयर एंड वाटर दोनों ट्रैवलिंग साइंस है, दोनों घूमते रहते हैं, सो दे मेक अ गुड पेयर। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस को रूल करता है मार्स, यानी कि नंबर 9, और इनका एलिमेंट होता है वाटर। तो वाटर के लिए सबसे बेस्ट होगा दूसरा वाटर, लाइक पाइशिस, कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियो। लेकिन 2 स्कॉर्पियोज मतलब 2 नंबर 9 थोड़ा रिस्की है, मगर एक दूसरे के साथ निभा ही लेते हैं। ऑल्सो दे मेक अ वेरी गुड मैच विद कैप्रिकॉर्न, टॉरन एंड वर्गोस। अब आती है बारी सैजिटेरियंस की। सैजिटेरियंस आर रूल्ड बाय नंबर 3, उनका प्लैनेट होता है जुपिटर, और ये लोग होते हैं फायर साइन। आग तत्व तो बट नेचुरल, इनको क्या अवॉइड करना है? सीख गए ना अब तक? जी हाँ, कोशिश करती हूँ बच्चों के जैसे आपको सिखाऊं। सो फायर साइन को अवॉइड करना है वाटर साइंस, और वो कौन है? पाइशिस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियोस। जुपिटर इनका प्लैनेट होने की वजह से दे कैन मैरी अ नंबर 3 और अ 6। इसके बाद आते हैं कैप्रिकॉर्न्स, वन ऑफ द स्वीटेस्ट ब्यूटीफुलेस्ट पीपल। मेरे फादर कैप्रिकॉर्न, वैष्णवी जुमानी कैप्रिकॉर्न, and my darling husband Capricorn. So Capricorns are earth sign. इनका मेन प्लैनेट होता है Saturn. Being earth sign, ये लोग किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत स्मार्टनेस की ना मुझसे शादी करके। So any element will suit a Capricorn. नेक्स्ट आते हैं Aquarians, और Aquarians को भी Saturn रूल करता है, लेकिन इस साइन में आते आते थोड़ा उनका पावर कम हो जाता है। सो Capricorns को जितनी तकलीफ आती है उससे थोड़ी कम इन लोगों को तकलीफ आती है, मगर कैप्रिकॉर्न्स को तकलीफ नहीं आती तो इतने ग्रेट कैसे बनते? एक्वेरियंस आर एयर साइन, और इनके लिए बेस्ट हैं दूसरे एयर साइंस लाइक जेमिनाई एंड लिब्रा। ऑल्सो अर्थ साइंस के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है। नाउ वी आर एट द लास्ट ज़ोडिएक साइन। द लास्ट ज़ोडिएक साइन इज पाइशिस। पाइशिस को रूल करता है प्लैनेट जुपिटर अगेन। इस बार जुपिटर लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि यहाँ का एलिमेंट है वाटर। जुपिटर ऑल्सो रूल करता है सैजिटेरियंस को, लेकिन वहाँ होता है फायरी। यहाँ आपका जुपिटर है वाटरी, यानी लॉट ऑफ ट्रैवल, लॉट ऑफ बिजनेस, लॉट ऑफ एटिकेट।
Being a water sign, Pisces will do best with other water signs जैसे Cancerians and Scorpio. At the same time, they gel very well with earth sign people. Earth sign कौन है? Capricorn, Taurus and Virgo. So I hope now you're all clear. इससे ज़्यादा easily मैं आपको नहीं समझा सकती थी. आपका फेट नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका ज़ोडिएक साइन एंड उसका एलिमेंट सब आपको मैंने समझा दिया है. सामने वाले की भी ये 4 चीज़ें चेक करो एंड देन मेक द डिसीजन. फिर आता है सवाल, शादी कब होनी चाहिए? शादी हमेशा अमावस के बाद के 15 दिनों में होनी चाहिए. आई नो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के पंडित जी जो होते हैं वो लोग कई बार कृष्ण पक्ष में भी डेट देते हैं, बट वी प्रेफर ओनली शुक्ल पक्ष. आफ्टर मून इज राइजिंग हम चाहते हैं उन 15 दिनों में. फिर आपके बर्थ डेट के अनुसार कोई भी डेट हो सकती है सिवाय 4 and 8, राइट? 4 या 8 तारीख को शादी नहीं करोगे ना. सो शादी कौन से डेट पे करनी है, किसके साथ करनी है, सब समझा दिया है. और एक चीज़ मत करना, शादी पे काले कपड़े, ठीक है? सुहागन हो, रेड अलाउड है आपको, लेकिन थोड़ा सा रेड और बहुत सारे दूसरे कलर्स भी आप पहन सकते हो. आजकल की ब्राइड्स आर वेयरिंग सो मैनी लाइट शेड्स, वो भी अच्छे दिखते हैं. आई वॉज अ ब्राइड 33 years बैक एंड गेस मैंने क्या पहना था? ओह यू आर सो स्मार्ट, आई नो, आप सबको आंसर मिल गया. आई हैड वोन अ ब्लू बनारसी साड़ी और लकीली उस वक्त मुझे नेल पॉलिश भी ब्लू मिल गई थी.